हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमराज अगर। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, बीएसटीसी प्रथम वर्ष और विषय है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य दिनांक अपने हैं 21/7/2020। इकाई 6 जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन यानी इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन दो शब्द मिलकर बने, मूल्य प्लस अंकन यानी किसी वस्तु का मूल्य बताना और फिर उसका अंक दर्शाना। मूल्य पहले उसका मूल्य निकालना वस्तु का और फिर उसके ऊपर अंक दर्शाना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। जैसे अपन मूल्यांकन एक ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन दो मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण यानी मूल्यांकन सबसे पहले वस्तुओं पर क्या कहता है? मापन किया जाता है। कौन सी वस्तु कितनी है ये किसमें बताया जाएगा? मापन में। कौन सी वस्तु कितनी किलोग्राम है, कौन सी वस्तु कितनी समा सकती है, कौन सी वस्तु कितनी मतलब ग्राम है, लीटर है। तो ये क्या होता है? क्वांटिटी होती है। इसमें क्या देखी जाती है? क्वांटिटी। और मूल्य निर्धारण में कौन सी वस्तु कितनी अच्छी है, कौन सी वस्तु कितनी खराब है, कौन सी वस्तु अपने लिए उपयोगी है और कौन सी वस्तु अपने लिए उपयोगी नहीं है। तो इस मूल्यांकन में यानी मूल्य निर्धारण किया जाता है। यानी अपन देखा जाए तो मापन में सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? संख्या। क्या देखी जाती है? संख्या देखी जाती है। और मूल्यांकन में संख्या के साथ गुणवत्ता भी देखी जाती है। यानी उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता देखी जाती है, विशेषताएं देखी जाती है। विशेषताएं अन्य सभी बातें देखते हुए, अन्य सभी बातों को लेते हुए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक और मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, दोनों, लेकिन मूल्यांकन में ही मापन चलता है। मूल्यांकन में ही मापन साथ में चलता है। यानी मूल्यांकन किसके अंदर है? मापन इसके मूल्यांकन के अंदर चलता है। मतलब है कि मापन सबसे पहले हम जैसे मान लो हम कोई चीज़ क्वांटिटी देखते हैं, पहले संख्या देखते हैं, कौन कितनी है, कौन कितनी लाया, कितने ग्राम लाया। लेकिन उसके बाद में क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद में क्या देखी जाती है? क्वालिटी, गुणवत्ता देखी जाती है। तो मूल्यांकन यानी मापन एक संख्या है और मूल्यांकन एक क्या है? गुणवत्ता है। अब आज हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मूल्यांकन की क्या विशेषता है। मूल्यांकन की विशेषता सबसे पहले कि सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं मूल्यांकन होता रहता है, कहीं ना कहीं परीक्षा होती रहती है।
मूल्यांकन का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करते हुए वस्तुओं को इस्तेमाल करना, जांच पड़ताल करते हुए वस्तुओं को इस्तेमाल करना। और ये जीवन भर से होता है, सिर्फ ज्ञान में ही अपन अन्य सभी बातों में मूल्यांकन करते हैं। आज हम साबुन यूज करते हैं तो उसका भी मूल्यांकन करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छाई करते हैं या अच्छाई बढ़ाई करते हैं तो वो भी एक मूल्यांकन है, क्योंकि किसी भी इंसान की तारीफ ऐसे ही नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं हम उसके अंदर विशेषताएं देखते हैं, उसके अंदर अच्छाई देखते हैं, कहीं ना कहीं बातें देखते हैं, तब जाके हम निष्कर्ष पर पहुंचकर उसकी तारीफ करते हैं। वो उन्हें अच्छाई है, वो उसकी बातें ही क्या है, मूल्यांकन है। ऐसे अनजान आदमी को तो हम कभी किसी की तारीफ नहीं करते, क्योंकि मतलब है कि मनुष्य किसी चीज को संपर्क में आने के बाद ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी सतत प्रक्रिया जीवन पर उसकी जो मूल्यांकन चलता रहता है। जैसे उसको लगता है कि जो चीज़ खराब है उसको हटाता रहता है, मतलब छोड़ता जाता है, और जो वस्तुएं जो बातें उसके जीवन की उपयोगी है उन बातों को वो ग्रहण करता चला जाता है। दूसरा है व्यापक प्रक्रिया। दूसरा क्या है, व्यापक प्रक्रिया। यानी मूल्यांकन एक कुछ सीमित क्षेत्र का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। आज आप देखो, केवल मैंने एक साबुन की बात कर रही कि वो साबुन का मूल्यांकन करता है, तब जाके बाजार में जाके इतने हजारों प्रोडक्ट उत्पादन किए गए साबुनों में सिर्फ एक साबुन लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो साबुन यूज किया है वो साबुन अच्छा है। ऐसे कैसे बालकों में मूल्यांकन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। तो ये तो एक क्षेत्र है, ये तो क्या सिर्फ एक क्षेत्र है, लेकिन मनुष्य के जीवन में बहुत लंबी चौड़ी उसका नेटवर्क होता है, उसका आसपास जितना भी वातावरण होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो उस वातावरण में रहकर हर चीज का, हर बात का वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन करने से ही उसको जीवन में सही और गलत की परख होती है, कौन सी चीज उसके जीवन के लिए उपयोगी है और किन बातों को, किन वस्तुओं को वो ग्रहण करे और किन वस्तुओं को वो छोड़ दे। तो वो सिर्फ मूल्यांकन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर मूल्यांकन नहीं है तो वो किसी भी वस्तु के बारे में बता नहीं सकता, उसकी एक निष्कर्ष बात नहीं बता सकता। यानी हम किसी बात को लेकर या किसी वस्तु को लेकर मूल्यांकन मतलब उसकी जांच कर लेते या मूल्यांकन कर देते, तभी हम उस बात को या किसी वस्तु की जांच मतलब की स्पष्टता, उसकी संपूर्णता के बारे में बता सकते हैं। तीसरा कौन सा पॉइंट है, सामाजिक प्रक्रिया। क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है। अब समाज में रहता है मनुष्य, सामाजिक प्राणी माना गया है व्यक्ति को। वो समाज में रहता हुआ सब कार्य करता है और समाज में रहते हुए सभी बातों को वो मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालता है कि मुझे समाज में कौन से रोल निभाने चाहिए, मेरी समाज में क्या भूमिका है, समाज में मुझे कैसे कार्य करने चाहिए, मुझे कौन से कर्तव्यनिष्ठ कार्य करने, कौन सी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। तो वो मूल्यांकन के माध्यम से, और एक व्यक्ति को समाज क्यों उपयोगी है, समाज में क्यों रहना है, समाज उसके लिए क्या उपयोगी है, ऐसे कई बातों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे कई मूल्यांकन करके वो आगे बढ़ता है। अब चौथा है शिक्षा, यानी बाल केंद्रित। आज जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, यानी बालक के केंद्रित। केवल जो फोकस किया गया है शिक्षा प्रणाली का, वो बालक को देखते हुए किया गया है। हमें बालक का ही सर्वांगीण विकास करना है, बालक का उसको उद्देश्य बनाना है, उसको बनाया कि हर तरह की जो जीवन में जो सफलता प्राप्त कर सके, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, ऐसी शिक्षा हो। और ऐसी शिक्षा कभी होगी जब हम हर वक्त, हर समय, हर साल उस शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते रहे। क्योंकि पुरानी, आज से हजारों साल पहले की शिक्षा प्रणाली अलग थी और आज की जो शिक्षा प्रणाली अलग है। क्योंकि पहले एक व्यक्ति, एक बालक ऋषि मुनि के साथ जंगल में रहकर पढ़ाई करता था।
अध्ययन करता था, लेकिन वो जो पढ़ाई थी वो एक शिक्षा थी समाज को जोड़ते हुए थी। वो समाज में क्या कार्य करेगा, समाज में कौन से सहयोग करेगा, ऐसे जोड़ते हुए शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो थोड़ी अलग है। आज जो शिक्षा दी जाती है वो पूरी सर्व संपूर्ण होती है, किसी एक विषय को लेकर शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि वह सभी शिक्षाएं दी जाती है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो यानी शिक्षा ये कब होगी, जब हम हर वर्ष प्रतिवर्ष जो शिक्षा जगत है, शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, उसका मूल्यांकन करते हैं। अब पांचवा है उद्देश्य निष्ठा। उद्देश्य निष्ठा यानी हमें उद्देश्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन एक उद्देश्य निष्ठा प्रक्रिया है। हमें उद्देश्य कब निर्धारित करेंगे, कब करेंगे, मर्जी में आएंगे तब तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मूल्यांकन करेंगे ही तभी अपन को मालूम पड़ेगा कि किस बालक को शिक्षा अर्जित हुई है, कौन से बालक ने ज्ञान प्राप्त किया है, किस बालक को तकलीफ हुई है, और मूल्यांकन करने के बाद ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद छठा है सहकारी प्रक्रिया। कौन सी? सहकारी प्रक्रिया। सहकारी प्रक्रिया का मतलब होता है कि शैक्षिक जगत के साथ ऐसी वह सभी क्रियाएं, ऐसी वह सभी प्रक्रियाएं जो एक बालक के सर्वांगीण विकास कर सके, बालक के हर गतिविधियों को साथ दे सके, ऐसे सभी प्रक्रियाओं का भले के साथ में रखते हुए चलना, यानी उनका भी मूल्यांकन करके चलना। अब सातवां है निर्णयात्मक प्रक्रिया। निर्णयात्मक, इसको क्या बोला जाता है? निर्णयात्मक प्रक्रिया बोला जाता है। हाँ, किसी भी निष्कर्ष, किसी बात पर अगर निष्कर्ष पहुंचना है, उसके बाद पे मूल्यांकन लेने के लिए किया जाता है कि इसलिए एक निर्णयात्मक प्रक्रिया कहा जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए ही शिक्षक शिक्षण विधियों, शिक्षण अधिगम संस्थितियों, शिक्षण द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के सीखने के लोगों को प्रभावशीलता आदि के बारे में सही निर्णय के लिए किया जाता है। यानी एक शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया गया है, एक शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण विधि यूज की गई है, शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो वो उसका निर्णय कहाँ तक सही है, और वो निर्णय कब कर पाएगा, जब उन सभी बातों का मूल्यांकन, उन सभी बातों का मूल्यांकन करके चला, तभी वो निर्णय ले सकता है। अब अंत में विश्लेषणात्मक और संस्कारात्मक। विश्लेषणात्मक व संस्कारात्मक यानी किसी बात को व्यापक रूप से बताना, उसका होता है विश्लेषणात्मक। और किसी बात को बोले व्यापक रूप से फैली हुई बात को एक जगह एकत्रित करना और विस्तारित रूप में बात को उसका सारांश निकालना संश्लेषणात्मक कहलाता है। और ये तब होगा जब हम किसी बात का निष्कर्ष जानते हो, किसी बात का मूल्यांकन करते हो। और जैसे अगर मैं विश्लेषणात्मक करना है तो उस छोटी सी बात का आप भर जानते हो, तभी तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। यानी मूल्यांकन जानते हो तभी तो हम उस बात को फैला सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपने मूल्यांकन की विशेषता है। बाकी हम अगले विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।